अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ही आसानियों वाले मामलात करे। तो अपनी यूट्यूब फैमिली को खुशामदीद कहते हुए हम आज बना रहे हैं पेशावरी की साफ़वानी खीर, जो कि बहुत ही मशहूर पेशावर की खीर है। और इस खीर को जब खाएंगे ना तो आप मिठाइयाँ खाना छोड़ देंगे, इतनी ज़बरदस्त खीर ये बनकर तैयार होती है माशाल्लाह से। तो आपने रेसिपी को पूरा एंड तक फॉलो करना है ताकि आपकी खीर भी जो है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छी सी बनकर तैयार हो सके। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को पूरा फॉलो करना है, कोई भी आपने चीज़ स्किप नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपकी रेसिपी जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो खीर बनाने का जो तरीका है ना बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा जो है मुख्तलिफ है। पंजाब की खीर से पेशावर की खीर का जो है तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। 3 से 4 घंटे पहले मैंने ये चावल भिगो कर रख दिए थे। हाफ़ कप चावल हैं, सुपर के चावल हैं, आप टोटा चावल भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको इतनी देर भिगोना है कि फिंगर की मदद से ना, हाथ की मदद से चावल टूट सकें। 4 से 6 घंटे भिगो दें और बहुत ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आपको खीर में मिलेगा। तो एक देगची ले लेते हैं और खीर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। देगची के अंदर ये वाला जो पानी है प्याले के अंदर ये भी शामिल कर देंगे और ये चावल भी शामिल कर देंगे। हाफ़ कप चावल है तो 3 कप पानी हम इसके लिए जो है इस्तेमाल करेंगे चावल को गलाने के लिए, ताकि बहुत अच्छा सा जो है चावल हमारा खीर के अंदर मैश हो सके। तो 3 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे और लो फ्लेम के ऊपर चावलों को गलने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट लेंगे ये चावल और बहुत ज़बरदस्त से गल जाएंगे और पानी जो है मुकम्मल इसके अंदर जो है वो ख़त्म हो जाएगा पकते हुए। तो मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया था, तो तकरीबन 2 मिनट के बाद ये जो है बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकते हुए तकरीबन 18 मिनट हुए हैं और ये ज़बरदस्त से चावल गल चुके हैं माशाल्लाह से। तो इनको हम एक ये लकड़ी का चम्मच लेंगे या आप कोई घोटना वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मैश करेंगे चावल को। इसके अंदर से हम थोड़े से जो तीसरा हिस्सा चावल है ना वो प्याली के अंदर निकाल लेंगे। इनका इस्तेमाल हम आगे जाकर करेंगे। ये क्यों निकाले गए हैं, आप हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये हमने चावल क्यों निकाले हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ जाके करना है। तो बाकी चावलों को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे और चावल बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कर लिया करें। जो रेसिपीज़ आपको पसंद आए वो आप जो है रिलेटिव में, फ्रेंड्स में आप शेयर कर दिया करें, ताकि सब लोग आसानी से बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ बनाकर तैयार कर सकें। तो 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है, जिसको उबाल लिया था पहले। तो ये मलाई के साथ हम दूध इसके अंदर जो है शामिल कर देंगे। मैंने खुला दूध इस्तेमाल किया, आप चाहें तो आप टेट्रा पैक का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपने मिल्क पैक लेना है, आपने टी मिल्क इस्तेमाल नहीं करना है। टी मिल्क जो होता है ना उसके साथ फिर फ्लेवर अच्छा नहीं आता है। तो 6 अदद मैंने इलायचियाँ ली हैं, इनको खोल कर अंदर डाल देंगे दूध के। और अगर आप चाहें तो आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलायची पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अच्छी तरह से पकने देंगे खीर को, तकरीबन 20 मिनट तक मज़ीद पकने देंगे लो फ्लेम के ऊपर। साथ साथ थोड़े थोड़े टाइम के बाद चम्मच चलाते रहेंगे। तो 20 मिनट के बाद हमने जो चावल लिए हुए थे ना उनके अंदर ये 4 अदद मैंने रस लिए हैं। ये वही रस हैं जो हम चाय के साथ खाते हैं ना, नाश्ते में चाय के साथ, या फिर पेट ख़राब हो जाता है किसी का तो दूध से या चाय से दिए जाते हैं। ये चाय वाले रस हैं, केक रस नहीं है ये। इनको तोड़कर शामिल करेंगे। ग्राइंडर जग के अंदर चावल और रस को शामिल कर देंगे। हाफ़ कप दूध जो हमने बचा के रखा था वो साथ में डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने दूध का इस्तेमाल करना है। और अगर आप खुश्क मिल्क पाउडर डालें तो वो भी ग्राइंडर के अंदर इसके साथ शामिल कर लें, ताकि वो भी अच्छे से मिक्स हो सके। मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहें तो 3 से 4 चम्मच जो है खुश्क मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मज़ीद अच्छी स्मूथनेस के लिए, मज़ीद अच्छे टेस्ट के लिए।
लेकिन ये इस तरह से भी जो अगर दूध गाढ़ा इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा बनकर तैयार होगा। तो जो बैटर मैंने बनाया है ना ग्राइंडर जग में, वो भी मैंने साथ में शामिल कर दिया है और आप देख सकते हैं अभी से इसका कलर बहुत ज़बरदस्त सा आने लग गया है। तो मज़ीद आगे अभी इसको पकाएंगे। अभी ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ, रेसिपी हमारी अभी मुकम्मल नहीं हुई है। अभी इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। तो 1 कप चीनी ली है मैंने, इसके 2 हिस्से हम शामिल कर देंगे और तीसरा हिस्सा जो है ना ये बचाएंगे और इसका इस्तेमाल आगे दोबारा से करेंगे। तो चीनी डालकर खीर को आपने जो है मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है ताकि नीचे से लगना ना शुरू हो जाए। और एक पैन के अंदर हम बाकी बची हुई चीनी को डालेंगे और दूसरे चूल्हे के ऊपर जो है ना इसको मेल्ट कर लेंगे, इसका कैरेमल तैयार करेंगे। लेकिन आपने चीनी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर आप पकाकर ब्राउन करेंगे ना तो चीनी को जो है वो कड़वी हो जाएगी। तो आपने सिर्फ इसको मेल्ट कर लेना है। इसके मेल्ट होते होते ही कलर बहुत अच्छा सा आना शुरू हो जाता है। ये हम अपने खीर के अंदर शामिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट के अंदर ही बहुत ज़बरदस्त सी जो है चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। टोटल 3 मिनट के अंदर ये टोटल चीनी जो है मेल्ट हो गई है। अच्छी तरह से हम स्पैचुला से हिला लेंगे ताकि कोई भी दाना बाकी ना रहे। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने खीर के अंदर इसको शामिल करना है। एकदम से फेंकेंगे ना तो उबाला आके आपके ऊपर छींटें पड़ सकती हैं। तो आपने हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर कैरेमल जो है वो शामिल करना है। तो चम्मच की मदद से हिलाएंगे और मज़ीद इसको 10 मिनट तक और पकने देंगे, जबकि हमारे अच्छे से बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। कुछ लोग जैसे ही बबल्स आना शुरू होना तो समझते हैं कि खीर पक कर तैयार हो चुकी है, लेकिन मज़ीद इसको थोड़ा पकाएंगे ना तो अच्छी थिकनेस आएगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 10 मिनट हमने इसको और पका लेना है। तो खीर पक कर तैयार हो गई थी। हमने पंखा ऑन करके इसके नीचे छोड़ दिया ठंडा होने के लिए। तो आप देख सकते हैं इतनी मोटी सी इसकी मलाई की जो लेयर थी ना वो पतीली के अंदर ही बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम सर्व कर लेंगे इसको जो है। तो ये एक कनाली के अंदर हमने खीर अपनी सारी निकाल ली है और इसके ऊपर हमने बादाम से गार्निश कर लिया है। आप पिस्ते वगैरह भी साथ डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो डाल सकते हैं। बादाम और पिस्ता के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो 2 से 3 घंटे फ्रिज के अंदर रख दें ठंडा होने के लिए। ठंडा करके सर्व करना है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर इसका आता है और आप अपने मेहमानों के लिए, मुहर्रम की न्याज़ के लिए बना सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं। गर्मियों का सीज़न है ना तो कोई भी ठंडी डिश बनाए तो बहुत पसंद की जाती है। आप खीर बनाकर एंजॉय करें। हम आपके लिए और अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।